नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आज हम बात करेंगे यूपी विधानसभा को में टिकट के बंटवारे को, जहां राजनीतिक दलों ने लगभग अपने प्रत्याशियों को टिकट लगभग बांट ही दिए, लेकिन इन दलों पर अब परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लग रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी ने अभी तक जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उनमें कहीं ना कहीं करीबी नेताओं के रिश्तेदारों का पूरा पूरा ख्याल रखा गया है, जबकि अभी तक ये सारी पार्टियां भाई भतीजावाद की राजनीति की मुखालफत कर रही थी, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रही थी। ऐसा क्या हो गया कि चुनाव से पहले इन दलों ने अपने ही आदर्शों को दरकिनार कर दिया? आखिर क्यों इस बार के चुनाव में बांटे गए टिकटों में भाई भतीजावाद और परिवारवाद हावी रहा? परिवारवाद की राजनीति में बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी तीनों ही दल कहीं से भी एक दूसरे से पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। अब जबकि अभी तक ये लोग एक दूसरे पर ही परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगा रहे थे, ऐसा अब क्या हो गया कि सबको परिवारवाद की राजनीति पर आना पड़ा? जरूर आप अपनी राय दीजिए इस मुद्दे पर। आइए शुरू करते हैं मुद्दे की बात। तो यूपी में विधानसभा का चुनाव सिर पर आ चुका है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर अभी तक भाई भतीजावाद की मुखालफत करने वाले दल अब अपनी ही जुबान से पलटते नजर आ रहे हैं। बात करें बीजेपी की या फिर बीएसपी की या समाजवादी पार्टी की, सभी दलों ने कहीं ना कहीं टिकट बांटने को लेकर परिवारवाद को तरजीह दी है। बावजूद इसके सभी दल अपने घर में झांकने के बजाय बस एक दूसरे पर ही परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इन तमाम कहते हैं जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव से पहले इन तमाम जुमलों का शायद अब कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि यहां अब सियासी दल अपना शीशे का घर बचाने की बजाय अपने विरोधियों के घरों पर पत्थर फेंक रहे हैं। उन्हें इस बात की जरा भी फिक्र नहीं कि उनके घरों पर भी कोई पत्थर आकर गिर सकता है। हम बात कर रहे हैं उन सियासी दलों की जो अब तक भाई भतीजावाद की राजनीति की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव आया और टिकटों का बंटवारा शुरू हुआ तो इन दलों ने अपनी ही नसीहतों को दरकिनार कर दिया। सबने अपने अपने करीबियों को, उनके नेताओं को, उनके रिश्तेदारों को भी जमकर टिकट बांटे, लेकिन ये कहने में इन्हें जरा भी हिचक नहीं है। उल्टे ये तो अपने विरोधी दलों की खामियां गिनवाते नजर आते हैं और अपने घर में झांकने की जहमत तक नहीं उठाते हैं। बात अगर बीजेपी की करें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी पार्टी में भाई भतीजावाद के लिए कोई जगह नहीं है और चुनाव के मौके पर उनसे नेताओं के रिश्तेदारों के लिए तो टिकट की उम्मीद कतई नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये क्या, इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पार्टी के बड़े नेता और देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे को नोएडा से प्रत्याशी बना दिया। इतना ही नहीं, कल्याण सिंह के 4 रिश्तेदारों को भी विधानसभा का टिकट मिल गया। ये तो बस बानगी है। अगर खंगालने बैठेंगे तो भाई भतीजों की लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, अब तो टिकट बांट भी दिए गए हैं। और जब भाई भतीजावाद का आरोप लगा तो बीजेपी ने ये कहकर ही दामन पाक साफ कर लिया कि हमने तो उन लोगों को ही टिकट बांटे हैं जो जुझारू हैं, जिताऊ हैं। फिर इसके बाद कहने को कुछ गुंजाइश ही नहीं बची। समाजवादी पार्टी भी रिश्तेदारी निभाने में पीछे नहीं है। ये बात तो सबको मालूम ही है कि यूपी में यादव परिवार सूबे का सबसे बड़ा सियासी खानदान है। ऐसे में टिकट भाई को मिले या फिर भतीजे को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सपा ने परिवारवाद की परिभाषा ही बदल कर रख दी। अपने परिवार को टिकट दिया ही दिया
अपने करीबी कई नेताओं और उनके बेटे बेटियों को भी जमकर टिकट बांटे। पार्टी के पुराने वफादार आजम खान को तो टिकट मिला ही, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी रामपुर की स्वार सीट से प्रत्याशी बना दिया। अखिलेश के करीबी नरेश अग्रवाल ने भी अपने बेटे नितिन अग्रवाल के लिए हरदोई सीट से टिकट पक्का करवा लिया। पूर्व मंत्री बलराम यादव के बेटे को आजमगढ़ के अतरौलिया से सपा का टिकट दे दिया। भाई भतीजावाद की राजनीति करने वालों पर सबसे ज्यादा गुस्सा बीएसपी अध्यक्ष मायावती को ही आता है। लेकिन ये क्या, उसूलों और आदर्शों का दम भरने वाली मायावती भी दोस्ती निभाने में अपने विरोधियों से कम नहीं निकली। मायावती ने पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय को सादाबाद सीट से प्रत्याशी बनाया तो उनके भाई मुकुल उपाध्याय को भी बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से टिकट दे दिया। बीएसपी के पूर्व सांसद कादिर राणा की पत्नी सैयदा बेगम को बुढ़ाना से टिकट दिया। और तो और बीएसपी की जोनल कोऑर्डिनेटर गिरीश चंद्र जाटव की पत्नी बिरमावती को भी चंदौसी से टिकट मिल गया। भाई भतीजावाद की बात करें तो शायद बीएसपी की लिस्ट ही सबसे लंबी है, जिसने अपने करीबी नेताओं और उनके रिश्तेदारों को प्रसाद की तरह चुनाव के टिकट बांटे हैं। चुनाव से पहले क्या क्षेत्रीय और क्या राष्ट्रीय, सभी दलों ने परिवारवाद की राजनीति से दूर रहने का वादा किया था, लेकिन चुनाव आते ही सभी वादों और कस्मों को भुला दिया गया, क्योंकि शायद प्यार में ही नहीं, राजनीति में भी सब जायज होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो जो निज कुनबे का उत्थान करे और जिससे भगवान डरे, वही है नेता, वही है नेता। एक कविता की पंक्ति है, मैंने कही। और आज इस मौजू पर ये सटीक इसलिए बैठती है क्योंकि किसी ने भी वो मिसाल कायम नहीं की जिसका कि वो दंभ भरते थे, दावा करते थे। अगर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता रहा तो बीजेपी की तरफ से लगता रहा, बीएसपी की तरफ से मुस्तैदी से लगता रहा, लेकिन बीजेपी ने कुनबेवाद को जबरदस्त बढ़ावा दिया। इस बार टिकट वितरण में दिखा उत्तर प्रदेश में। और मायावती जो कि इसी बात को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी पर अटैक करती थी, मुलायम सिंह एंड कंपनी, वो अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती थी, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है परिवारवाद की। जबरदस्त तरीके से टिकट बांटे और उन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक जिले से बाप बेटे के तक को टिकट पकड़ा दिया है। बीजेपी ने भी यही किया है। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कई मिसालें हैं। हमारे साथ राजन त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका राजन जी मुद्दे की बात में। राजन जी, अब तो सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं सीख नहीं दे सकते, खासतौर से परिवारवाद के मुद्दे पर। कहीं ना कहीं सभी इस हमाम में अगर देखा जाए तो एक से नजर आते हैं। जी राजन जी, जी बिल्कुल। मेरा सवाल ही आपसे यह है कि अब कम से कम इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, कोई ये एक दूसरे पर इल्जाम तराशी नहीं कर सकता कि फलाने ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, कुनबा परवरी को बढ़ावा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी में जो मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं और क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, उन्हीं को टिकट के लिए आगे बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि परिवारवाद नहीं। आपकी पार्टी तो एक मिसाल है। आप को इसलिए खासतौर से हमने आज रखा भी है, समाजवादी पार्टी तो कह ही नहीं सकती कि हम परिवारवाद नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश का तो सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान समाजवादी पार्टी है। चाचा भतीजे की जंग भी दुनिया ने देखी, पिता पुत्र की भी जंग देख ली। अब तो कुछ आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं। आप ये बताइए, आप पर जो लोग इल्जाम लगाते थे, आज वो भी अपने गिरबान में झांकने लायक नहीं बचे हैं। जी, अरे
नहीं नहीं, सबसे ज्यादा तो बीजेपी टिकट दे रही, परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। जो कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, टिकट नहीं दी जाएगी। सबसे ज्यादा अपने गिराबान में बीजेपी जाके। ठीक है, आप कह सकते हैं ये बीजेपी के लिए, लेकिन मायावती ने भी काफी आप लोगों को निशाने पर लिया। वो अक्सर मुलायम सिंह एंड कंपनी कहा करती थी। आज मायावती ने तो भाई भतीजावाद में टिकट बांटने में हद कर दिए। जी, बहन जी हार रही हैं हम लोगों से, उनको हार का सामने दिखाई दे रही है, तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो यही अपना एक राग अलाप रही हैं। बिल्कुल, लेकिन राजन जी, जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है, अगर हम बात करें टिकट वितरण में, अगर हम देखें जिस तरह से जबरदस्त तरीके से परिवारवाद चला है, कुनबावाद चला है, ऐसे में ऐसा तो लगना दिखना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की जय जो हम कहते हैं वो लोकतंत्र है नहीं। बेसिकली ऐसा लगता है राजे रजवाड़े ही आपस में लड़ रहे हैं और किसी एक का रास्तिलक होगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं भैया। खैर, आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक बार हम अपने दर्शकों को ये बात जरूर बता दें कि बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहतों को नजरअंदाज करते हुए, जहां उन्होंने कहा था कि कम से कम एक मिसाल बनाएं, खासतौर से नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट न दिया जाए, बीजेपी ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक ऐसे जबरदस्त टिकट बांटे हैं नेताओं को, उनके बच्चों को, उनके अगर कोई पति है तो उसकी पत्नी को या भाई को। कहीं कोई किसी भी स्तर तक कोई सीमा नहीं रखी गई है, जबरदस्त तरीके से टिकट वितरण हुआ है। तो ये कहा जा सकता है कि सभी राजनीतिक दलों ने इस सीमा को लांघा है। राजन जी, आपसे सवाल है मेरा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। समाजवादी पार्टी तो कह ही नहीं सकती कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आपके यहां तो ये सब चलता ही है। अब आप क्या दूसरों को, जिस तरह से दूसरों ने टिकट बांटा है, परिवारवाद चलाया है, इसको भी आप लोग मुद्दा बनाएंगे? इसकी काट आप लोग चुनाव में करेंगे? नहीं, जरूर बनाएंगे मुद्दा। बिल्कुल, आप इसको जरूर चुनावी मुद्दा बनाएंगे, लेकिन हम अपने दर्शकों को यह जरूर बताएं कि बीजेपी की अगर हम बात करें, जहां बीजेपी से उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री की जो सीख है उसको वो कम से कम उसका एहतराम करेगी, उसको कम से कम निभाएगी, लेकिन ऐसा दिखा नहीं राजेंद्र जी। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ ब्रिजेश सिंह भी जुड़ गए हैं, हमारे इंडिया वॉइस के उत्तर प्रदेश स्टेट हेड। ब्रिजेश जी, किसी ने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है, सबने एक से बढ़कर एक परिवारवादी व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया है। उत्तर प्रदेश में अब यह मुद्दा तो खत्म ही हुआ लगता है। देखिए, आपको बता दें कि दो तरीके की बात होती है। एक तो अगर आप जमीन पर काम किए हैं, ये नहीं जरूरी है कि कोई किसी के पिता राजनीति में है तो बेटा नहीं जा सकता है। अगर वो जमीन पे काम किया है, आम कार्यकर्ता के पे काम किया है तो जा सकता है। वो राजनीति अपने कह सकते हैं अपने काम की दम पे। दूसरा ये होता है कि उसको तस्करी में फरोज कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें, 2-3 सीटें ऐसी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के लड़के को मिला है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था। तो दूसरी बात हम करें अगर, तो हुकुम सिंह की लड़की की बात करें, इस ढंग की जब बात होती है तो यहाँ पर कार्यकर्ता भी नाराज होता है और यहीं पर परिवारवाद की बात सामने आती है। लेकिन अगर कोई जमीन पर काम कर रहा है, 15 साल 20 साल वहाँ जगह मतलब समय दिया है पार्टी में और आम कार्यकर्ताओं की तरह रहा है, तो उसका भी हक बनता है, उसको टिकट दिया जा सकता है। क्योंकि सिर्फ राजनीति में ही तो परिवारवाद की बात करें, क्योंकि अगर वकील का बेटा वकील हो सकता है, नहीं उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन राजनीति में खासतौर से ब्रजेश जी बड़ा सवाल ये ना कि जो सामाजिक सरोकार होते हैं, नेतृत्व कौशल होता है, उसको भी कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। परिवार केंद्रित एक तरह से मोहवादी राजनीति का शिकार क्या हमारा लोकतंत्र हो जाएगा धीरे धीरे करके फिर ऐसे? विजय जी अपना सवाल दोहराएं आप। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो फिर हमारा जो लोकतंत्र है, हमारी डेमोक्रेसी जो है, वो परिवार केंद्रित मोहवादी राजनीति का शिकार नहीं होती चली जाएगी। देखिए, अगर हम पीछे थोड़ा जाके देखें
जी। अजीत सिंह की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री गणकों की बात करें, तमाम ऐसे बड़े नेता हैं। वीर बहादुर सिंह के बेटे की बात करें तो इन लोगों के पिता बड़े राजनीतिक व्यक्ति रहे, लेकिन ये अपने को स्टेब्लिश नहीं कर पाए। राजनीति में स्वीकार्यता जनता की होती है। अगर आप अपने को स्थापित नहीं कर पाए तो एक मौका आपको कृपा से मिल सकता है, लेकिन इसके बाद आपको प्रमाणित करना पड़ता है कि हम काम कर सकते हैं, हम आपके लोगों के बीच के हैं। जी। तो जनता इसके बाद आपको अस्वीकार कर देती है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अजीत सिंह के पिताजी इतने बड़े पद पे रहे, लेकिन वो एक क्षेत्र की राजनीति रहे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा कभी बाहर नहीं निकल पाए, उससे उभर नहीं पाए। वीर बहादुर सिंह की बात करें तो उनके बेटे फतेह बहादुर सिंह है, जो एक विधानसभा में सीमित हो गए, मुश्किल जीतते हैं, तमाम कई बार हारे भी हैं। तो स्वीकारिता जनता के हाथ में होता है। और बिल्कुल सही बात है, ये तो पूरे दक्षिण एशिया की भी समस्या है। ब्रजेश जी देखें तो हिंदुस्तान में गांधी परिवार, पाकिस्तान में भुट्टो परिवार, बांग्लादेश में हसीना परिवार, इन लोगों ने बहुत लंबा राज किया है और जनता की वजह से तो किया है। अब जनता भी इस बात को या तो एक्सेप्ट कर लेती है, ये माना जाए। ब्रजेश जी, एक बड़ा सवाल आपसे कि वोट देते वक्त ये वाली बातें गौड़ हो जाती हैं, अधेड़ युवा, बुजुर्ग युवा, सभी लोग जो है इस वक्त इस चीज को भूल जाते हैं क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हम नेहरू परिवार की बात करें, नेहरू परिवार ने अगर हम कुर्बानियां दी हैं और वो लोग जमीन पे काम करते हैं। अगर हम राहुल गांधी की अग्नि परीक्षा की बात करें तो शायद जनता स्वीकार नहीं कर रही है, वो अपने लोकसभा में भले जीत जाते हैं, लेकिन पार्टी को नहीं जिता पाते हैं। जो पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार 10 साल भले पीछे अगर हम बात करें तो लगातार यूपीए की 10 साल से सरकार रही, 2.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कभी पूर्ण बहुमत में नहीं रही, जिसका मतलब स्वीकारिता नहीं हो पाई। जब स्वीकारिता नहीं हो पाई तो ऐसे में आप ये मान के चलिए कि हाँ, ये मानते हैं कि कई बार परिवार में के उसमें पब्लिक आ जाती है कि बड़ा परिवार है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की समझ आ रही है कि अगर ये महसूस नहीं होता है उन्हें कि हमारे बीच का है, ये जमीन पे काम करने वाला है, तो आपने देखा होगा कि स्वीकारिता नहीं हो पाती। बिल्कुल विजय जी, आपके साथ राजन त्रिवेदी जी भी हैं, आप जरूर उनसे भी क्योंकि मेरी आवाज ठीक तरह से उन तक पहुंच नहीं पा रही, वो ठीक से जवाब भी वहां से नहीं दे पा रहे हैं, आप वहां उनके साथ हैं शायद, तो विजय जी आप उनसे जरूर पूछिएगा कि अब समाजवादी पार्टी के ऊपर से ये तो मुद्दा कम से कम हट गया, बड़ी परिवारवादी पार्टी मानी जाती है, बाकी सब ने यही किया है। मैं राजन से यही पूछूंगा कि ये के यहाँ जो है आपके यहाँ एक ही परिवार के लोगों को इतनी सीटें, ग्राम प्रधान से लेकर के मुख्यमंत्री तक के सारे पद एक ही परिवार को क्यों दिया गया है? राजन जी, विजय जी का सवाल आपसे था। भैया आवाज क्लियर है जी, दोबारा जरा राजेंद्र जी, जो परिवार भैया आवाज नहीं आ रही, जो रिपीट करिए। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से शुरू हुई है, क्योंकि आपकी पार्टी में एक ही परिवार को प्रधान से लेकर मुख्यमंत्री तक का पद, संगठन में भी जो बड़े पद हैं वो हमेशा आपके उस परिवार में ही रहे। इसमें नरेश उत्तम भले प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक ही परिवार पर पूरा कह सकते हैं फोकस क्यों किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं कि सबको मिला के किया जाता है, नहीं ऐसा नहीं कि सबको मिला के किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही परिवार का है, हर वर्ग का शामिल, पार्टी में हमारी हर वर्ग का आदमी शामिल है। ब्रजेश जी, आपने सुना राजन सिंह को कह रहे हैं हर वर्ग का आदमी हमारी पार्टी में शामिल है, ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन जो है वो है, अब वो उनकी भी अपनी सीमाएं होंगी नहीं बोलने की। लेकिन इस बार बीजेपी ने, ब्रजेश जी आप सुन रहे हैं मुझे, इस बार बीजेपी ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से रिकॉर्ड तोड़ा। मायावती तो चलिए जीत का समीकरण बनाने के लिए ऐसा करेंगे, एक एक जिले से उन्होंने पिता पुत्र को भी टिकट दे दिया, लेकिन बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक के, जो कि पार्टी विद डिफरेंस मानी जाती है, प्रधानमंत्री की सीख रही। एक विज्ञापन आप जरूर देख रहे होंगे बीजेपी का चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं देश के, और उनके भाइयों का जिक्र किया जाता है, कोई पतंग बेचने का काम करता है, कोई और, तो वो बताना चाहते हैं कि देखिए उन्होंने भाई भतीजावाद को बढ़ावा नहीं दिया जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे या देश के प्रधानमंत्री, लेकिन उनकी पार्टी ने उनकी सीख को भी नजरअंदाज कर दिया। देखिए, आप प्रधानमंत्री, हर व्यक्ति का राजनीति करने का ढंग होता है जी। प्रधानमंत्री के राजनीति करने का ढंग था कि सिर्फ और सिर्फ उन्होंने राजनीति अपने लिए की, और सीधे तौर पे उनका परिवार भी नहीं है, क्योंकि जो पत्नी थी उनको बहुत पहले उन दोनों लोग अलग हो गए थे जी। और वहीं
अगर किसी के परिवार में कोई 15 साल 20 साल से या जमीन पे काम कर रहा है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता, उसको इग्नोर नहीं किया, उसके काम को इनकार नहीं कर सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वहीं राजनीतिक पार्टियों को ये भी लगता है कि उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा या नुकसान तब होगा किसी बड़े नेता का लड़का या किसी बड़े नेता का भाई अगर वो जमीन पर काम कर रहा है, वो कुछ समय के बाद अगर उसको इसलिए सिर्फ अवसर नहीं मिलता है कि किसी का भतीजा है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो निश्चित तौर पे अगर उसको राजनीति करनी है तो दूसरे दल का प्लेटफॉर्म पकड़ सकता है। ऐसे में पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सब बिंदुओं पर भी पार्टी सोचती है और फिर जो डिजर्व करता है ऐसे में पार्टी उसको जो है टिकट देने को तैयार होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मजबूरियों के चलते और अपवाद स्वरूप उन लोगों को भी देना पड़ता है जिसके पिता भाई। बिल्कुल, आपने अपवाद की बात की, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दलों ने अपवाद जैसे शब्द को भी नजरअंदाज किया है। अपवाद का मतलब ही होता है कि जो रॉ चल रही है उससे हटकर कुछ, तो वो 1 2 3 में बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन लाइन लगी हुई है, सभी जगह लाइन लगी हुई है। बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी ने क्या कारनामा किया। कल्याण सिंह के 4 रिश्तेदारों को बीजेपी में टिकट मिला है इस बार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए। अतरौली से कल्याण सिंह के बेटे संदीप सिंह को टिकट दिया गया है। कासगंज सीट से कल्याण सिंह के भतीजे देवेंद्र लोधी को टिकट मिल गया है। आमापुर से कल्याण सिंह के चचेरे भाई के बेटे देवेंद्र प्रताप को टिकट मिल गया है। एटा सदर से कल्याण सिंह के भांजे वीरेंद्र वर्मा टिकट पा गए हैं। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह को नोएडा से टिकट मिल गया है। सांसद भूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण को गोंडा से टिकट मिला है। सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कैराना से टिकट मिला है। प्रेमलता कटियार की बेटी नीलिमा कटियार को टिकट दिया गया है बीजेपी से। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी से इसी बात को लेकर आए थे, उनके बेटे को टिकट नहीं मिला था, ऊंचाहार से उनको टिकट दे दिया गया, ये बीएसपी वाले कहते हैं। रामलाल राही के बेटे सुरेश राही सीतापुर के हरगांव से टिकट पा गए हैं। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन को लखनऊ उत्तर से टिकट दिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री के नाती सिद्धार्थनाथ सिंह को टिकट मिला है। और भी बहुत सारे नाम है। उत्तराखंड में यशपाल आर्य पिता पुत्र को टिकट दे दिया गया। बड़ापुर से सर्वेश सिंह के बेटे सुशांत सिंह को टिकट दे दिया गया। ये तो बीजेपी के नाम है। अब जरा इस सिलसिले में बीएसपी का कारनामा भी देखिए, जो कि मायावती हमेशा कहती थी कि मुलायम सिंह एंड कंपनी, उससे उनका तात्पर्य रहता था कि पूरा परिवार। अब जरा मायावती की कोशिश देखिए, उन्होंने जीत के लिए क्या कुछ किया है ग्राफिक्स के जरिए। पिछली सरकार में मंत्री रहे हाजी मोहम्मद याकूब को मेरठ से टिकट दिया गया। उनके बेटे को मोहम्मद इमरान को सरधना सीट से टिकट दे दी गई। एक ही जिले से 2 टिकट एक ही परिवार के लोगों को। पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय हाथरस से लड़ रहे हैं, तो मुकुल उपाध्याय उनके भाई जो हैं बुलंदशहर की शिकारपुर सीट से। राज्यसभा सांसद वीर सिंह के बेटे विवेक सिंह को बिजनौर के नठौर सीट से टिकट मिला है। तो बीएसपी के जोनल कोऑर्डिनेटर गिरीश चंद जाटव की पत्नी को भी टिकट मिला है। पूर्व सांसद कादिर राणा की पत्नी सैयदा बेगम को मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना सीट से टिकट दिया गया है। कादिर राणा की पत्नी के साथ साथ उनके भाई नूर सलीम को भी चरथावल से टिकट दिया गया है। मुजफ्फरनगर से बीएसपी ने शिवन सिंह सैनी को खतौली सीट से टिकट दिया है। पूर्व राज्यसभा सांसद राजपाल सिंह सैनी के बेटे हैं शिवन सिंह सैनी। बदायूं से बीएसपी विधायक मुसर्रत अली बिट्टन को बिलसी सीट से टिकट दिया गया है। मुसर्रत अली बिट्टन के भाई अरशद अली को सहसवान सीट से टिकट दिया गया है। बरेली के मीरगंज से विधायक सुल्तान बेग को बीएसपी ने टिकट दिया है। सुल्तान बेग के भाई सुलेमान बेग भी भोजीपुरा से टिकट पा गए हैं। पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल को शाहजहांपुर सीट से टिकट दिया गया है। बीएसपी एमएलसी महमूद अली के भाई मोहम्मद इकबाल है। हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी को गोरखपुर के चिल्लूपाल से टिकट दिया गया है। और बात समाजवादी पार्टी की कर लें तो उसके लिए कोई अतिशयोक्ति तो की बात ही नहीं, ना कोई आश्चर्य की बात है। समाजवादी पार्टी तो बड़ी कुनबा परवर पार्टी है उत्तर प्रदेश की। जरा देखिए उन्होंने और क्या एक कदम आगे बढ़कर किया है।
रामपुर की स्वार सीट से आजम खान बड़े नेता हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी टिकट दे दिया गया। नरेश अग्रवाल बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे नितिन अग्रवाल को हरदोई से टिकट मिल गया। बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को कैसरगंज से टिकट मिला, हालांकि खबर है कि वो पसंद नहीं करें इसलिए उनको बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव को टिकट मिलना ही था, मिला। पूर्व मंत्री बलराम यादव के बेटे को आजमगढ़ के अतौलिया से टिकट दे दिया गया। रामपुर की स्वार सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट। ये कुछ नाम है, ये बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं। और भी ऐसे कई नाम है समाजवादी पार्टी में जिसमें जबरदस्त भाई भतीजा में चला गया। और ब्रजेश जी उनको जोड़ेंगे अपने साथ और हम उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी को इल्जाम देने वाले बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस की भी बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सेंट्रल से ही सबसे बड़ी परिवारवाद की एक मिसाल है। ऐसे में बीजेपी और बीएसपी ने भी कोई इसमें कमी नहीं की है। हां, वाम दल जो है वो कहीं ना कहीं देश में एक मिसाल बने हैं जहां पर कुनबा परवरी यानी परिवारवाद को कुछ हद तक या काफी हद तक या बिल्कुल नहीं फॉलो किया जाता है। बाकी सभी राजनीतिक दल इससे अछूते नहीं। दक्षिण के राजनीतिक दलों की मिसाल तो आप जानते ही हैं, वहां पर तो इसके लिए बड़ी जंग होती है परिवार पर कब्जे के लिए। उत्तर प्रदेश में भी एक समाजवादी पार्टी के घमासान में देखने को मिला था और उसके बाद भी सभी राजनीतिक दलों ने जबरदस्त तरीके से परिवारवाद को निभाया है और टिकट बंटवारे में यह दिखा। अब जनता का फैसला क्या होगा वो तो परिणाम बताएंगे, लेकिन टिकट बंटवारे में यह दिखा है। पर बड़ा सवाल यह भी है कि क्या लोगों ने भी, जनता ने भी परिवारवाद को सहजता से लेना शुरू कर दिया है? इस पर